दोस्तों मोतीलाल ओसवाल फंड में भी स्कैम का मामला सामने आ गया है। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल फर्म का नाम सीधा सीधा यहाँ पर आ रहा है। इस स्कैम के तहत क्या है पूरा स्कैम, क्या पूरी जानकारी है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको मैं छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एंड नमावा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। देखिए इस स्कैम में एक सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है जो है केतन पारेख का। जी हाँ, ये वही केतन पारेख हैं जिनको सेबी ने बैन किया था 2001 के मामले में। ठीक है, 2001 में इन्होंने कुछ स्कैम पहले भी किया था। वहाँ सेबी ने यहाँ पर देख सकते हैं आप ये देखिए, दीज एक्शन रिजल्टेड स्टॉक मार्केट क्रैश इन फरवरी मार्च 2001, यानी कि 2001 में इसके कारण मार्केट क्रैश भी हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेबी हैड इनिशियली बैंड केतन पारेख इन 2003 फॉर 14 ईयर्स, यानी कि 14 सालों के लिए, 14 ईयर्स के लिए इनको बैन कर दिया था। फिर अभी कुछ मामला सामने आया है, क्या है पूरा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेबी बैन्स केतन पारेख आगे न्यू फ्रंट रनिंग स्कैम। जी हाँ, ये वही फ्रंट रनिंग है जो आपने देखा होगा क्वांट के म्यूचुअल फंड में, क्वांट स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में देखा था हमने। लेकिन अभी तक कुछ वहाँ क्वांट की तो रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन एक चीज़ मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जब जब ऐसी कोई स्कैम की न्यूज आती है, जब जब सेबी कोई ऐसी फ्रंट रनिंग की न्यूज़ पकड़ता है, चाहे वो एक्सिस में हो गया हो, अभी क्वांट को सेबी ने हाथ लगाया है, वो सारे ही म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देना बंद कर जाते हैं। अभी यही बात आ गई, मोतीलाल में इसका नाम आ गया है। बात करते हैं पूरा क्या मैटर है। देखिए ये केतन पारेख जी हैं, इनकी एक फोटो 2023 की ये फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पूरी क्या न्यूज है हम देख लेते हैं। देखिए केतन पारेख जो थे ये क्या करते थे, बाई एंड सेलिंग, इन्होंने क्या है, ट्रेड भी एक एजेंसी थी ब्लूमबर्ग की, जो यूएस बेस्ड फंड थे उनमें बाई एंड सेलिंग करते थे। ठीक है, और फ्रंट रनिंग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, फ्रंट रनिंग वो होता है जैसे कोई फंड है, ठीक है, उस फंड ने म्यूचुअल फंड है, उसके पास कई सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कई सारे स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, उस स्टॉक्स में अगर जैसे कि मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड है, एक स्टॉक तो खरीदता नहीं है, 1000 करोड़ 200 करोड़ ऐसे खरीदता है, तो वहाँ उसने 200 करोड़ का कोई एक मिड कैप खरीदा या स्मॉल कैप कोई खरीदा, तो उसमें क्या करता है जो फ्रंट रनिंग, जिसको ऑलरेडी पता है कि ये स्टॉक हमारा भागने वाला है क्योंकि इसमें कल 200 करोड़ की बाइंग करेगा हमारा म्यूचुअल फंड, तो क्या करते हैं ये लोग पहले ही बता देते हैं अपने पर्सन को कि आप ये पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, इसमें कल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड या जो भी म्यूचुअल फंड है वो बाई करने वाला है, तो इसका प्राइस कुछ ना कुछ ऊपर भागेगा, उसी को फ्रंट रनिंग बोलते हैं। और ये इस सेबी के तहत लीगल है। ठीक है, तो ये फ्रंट रनिंग हो गई जिनको नहीं पता। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं जो पारेख बिहाइंड वन फाइनेंशियल स्कैंडल इंडियन हिस्ट्री ऑफ द टर्न ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, ये पहले की बात हो रही है जब हुआ था। और ये फ्रंट रनिंग का मामला कब से चल रहा है, जो कि इन्वेस्टेड हुआ है, देखिए सेबी ने भी इसको इन्वेस्टेड किया है, टेकन अंडर इंडिविजुअल। यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रोकर एसोसिएट पारेख ओवर 2 ईयर्स पीरियड, यानी कि ये 2 सालों से चल रहा है, विच एंडेड ऑन जून 23 एंड ऑर्डर रिलीज बाय रेगुलेटरी ऑन थर्सडे जनवरी 2025 से। ठीक है, यानी कि इसको पूरा 2-2 साल हो गए हैं। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, ये एक यूएस फंड ट्रेड्स है, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगापुर बेस्ड है। और रोहित सालकोकर जो है उन्होंने इस एग्रीमेंट को रेफर करते हुए बताया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस एंड नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि 2 ये फर्म शामिल हैं। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात नहीं है, या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या स्मॉल कैप का किसी का नाम नहीं आ रहा है। ये पूरी फर्म का फाइनेंशियल सर्विस जो लिमिटेड है उनका नाम है, उनमें कई सारी चीजें चलती हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है। और जो पूरी खबर है उनमें देख भी पाएंगे आप, जो कंप्लीट रिपोर्ट आई है सेबी की, उसमें कमलेश वर्सने जी जो सेबी के मेंबर हैं उन्होंने बताया जो पारेख जी हैं वो क्या करते थे, वो इन्फॉर्मेशन पास कर देते थे पहले ये करने से पहले। और ठीक है, और जो कि मैंने आपको बताया इनको पहले भी बैन किया हुआ जा चुका है, और इस गेन से जो इनको पूरी पूर्ति हुई है, यानी कि जो कि फायदा हुआ है, वो सेबी का मानना है, जो कि अनलॉफुल गेल से हुआ है, वो उन्होंने पैसा कमाया है, 65 करोड़ रुपीज इन्होंने बना लिया है इस स्कैम के थ्रू। तो ठीक है, और ये पूरी न्यूज़ थी मोतीलाल ओसवाल के बारे में। आपका इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।